चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, है ना। और बेहतरीन 20 सवालों का हम लोग फिर से पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। और आपको पहले से मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चनों का टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न पहला क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता और परिणाम को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का ये उपयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इमेज के माध्यम से देखकर बताइए। इसे कहते हैं सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती है जिससे नदियां उफान पर आ जाती हैं तो कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है। आप सब जानते हैं कि उसको बाढ़ बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप भूकंप के दौरान किसी इमारत के अंदर फंस गए तो सबसे सुरक्षित काम क्या करना है आपको। तो ये जो टेबल देख रहे हैं ये आपके समझ के लिए बनाया गया है, हालांकि ये टेबल और चौड़ा हो सकता है, ठीक है, और चौड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक मजबूत मेज टेबल के नीचे या फिर मेज के नीचे जाकर छुप जाना है, ठीक है। क्योंकि कांच की खिड़की के पास खड़े हो जाना है गलत बात, और टूटेगा तो फिर आप ही को लगेगा। जल्दी से छत पर भाग जाना है, छत गिर सकती है। इमारत लिफ्ट पर उपयोग करना ही, एक सब गलत है, एकमात्र ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक बारिश की गंभीर कमी के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है, कौन सी। तो आप देखते हैं सुनामी आती है कि नहीं, भूस्खलन नहीं, हिमस्खलन नहीं, क्या आ जाती है, सूखा आ जाती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस भाग में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये आपकी कौन सा एरिया है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, समुद्री तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब भी चक्रवात आती है तो समुद्री तटीय जो क्षेत्र है समुद्र के आसपास, उन क्षेत्रों में भरपूर तबाही मचाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, यदि आपके क्षेत्र में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती है तो सुरक्षित रहने के लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको एक ऊंचे स्थान पर चल जाना चाहिए। इमेज में देख रहे हैं कि इधर जो है वो थोड़ा नीचे स्थान, अगर बाढ़ आएगा भी तो इधर बाढ़ आ सकती है, ठीक है, बाढ़ की पानी इधर फैल सकती है, पर ऊंचे स्थान में चले जाएंगे तो आप काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको परीक्षा के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि जीवन जीने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदाएं कभी भी किसी भी समय कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिसके ठीक नीचे भूकंप शुरू होता है। तो क्या कहा जाता है आपको, क्रोड नहीं कहा जाएगा, क्रेटर भी नहीं कहा जाएगा, कक्ष भी नहीं कहा जाएगा। ये जो आप ऊपरी हिस्से देख रहे हो ना, ऊपरी हिस्से, यहीं पे भूकंप आती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है स्टूडेंट ऊपरी केंद्र, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जब सूखा पड़ता है तो लोगों का कौन सा समूह सबसे तुरंत और गंभीर रूप से प्रभावित होता है, कौन सा समूह। डॉक्टर लोग होंगे क्या, नहीं होंगे यार, शिक्षक भी नहीं होंगे, दर्जी भी नहीं होंगे, किसान तुरंत हो जाएंगे। ये देख रहे हो बेचारे किसान लोग, धरती अगर ऐसे हो जाए तो बता कहाँ फसल उगाएंगे लोग, फिर क्या खाएंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तेज गति वाली हवा और भारी बारिश वाले एक बहुत मजबूत घूमते हुए तूफान को किस नाम से जाना जाता है। देख रहे हो ऐसे घूम रहा है ना ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, आप लोग सुने होंगे, ज्वालामुखी बोलते हैं क्या, नहीं, चक्रवात बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भूकंप का परिणाम या शक्ति किस वैज्ञानिक पैमाने पर मापी जाती है। तो इस वैज्ञानिक पैमाने का क्या नाम है भाई, जिसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, ठीक है। कौन सी, रिएक्टर पैमाना। चलो, गंदे रुके हुए पानी के कारण बाढ़ के बाद कौन सी जल जनित बीमारी अक्सर बहुत तेजी से फैलती है, कौन सी बीमारी है, क्या डायबिटीज़ है, कैंसर है, या अस्थमा है, क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा हैजा, ठीक है। ये जो आपके तीन आंसर है, एक क्या है, तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो इनके चारों ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मेरा क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको शामिल नहीं किया हूँ। और आप जब टेस्ट लगाएंगे तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर जा करके, तो वहाँ पे विथ सॉल्यूशन पूरे क्वेश्चन दिया गया है एकदम, ठीक है। और समझाया गया है इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इस ऑप्शन का मतलब क्या है, सारे ऑप्शनों को ठीक से वहाँ पे विश्लेषण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। तो भविष्य के सूखे से लड़ने के लिए मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी जमा करने के लिए किस तरीके का अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, किस किस विधि का भाई, वर्षा जल संचयन। जैसे बांध के माध्यम से देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के जो जल इधर उधर बह जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग संचयन करने का काम करते हैं, उसे रोक करके रखने का काम करते हैं ताकि हमको सूखे में काम आ सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि
समुद्र तल के बहुत नीचे आने वाले विशाल भूकंप के कारण कौन सी खतरनाक प्राकृतिक आपदा आती है? कौन सी आती है? समुद्र तल के बहुत नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है? ये समुद्र तल के बहुत नीचे आती हैं तो उस टाइम आने वाली आपदा को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, ये बवंडर नहीं होगा, सूखा नहीं होगा, हिमस्खलन नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंभीर बिजली कड़कने के साथ भारी आंधी के दौरान सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या कभी नहीं करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान देना। तो देख रहे हो, भूत बन जाओगे अगर पेड़ के नीचे खड़ा रहोगे जब बिजली कड़कती है तो, क्योंकि बिजली हरी भरी पेड़ पौधे पर भी क्या करती है? सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है और इसी पे कड़ाक से मारती है। देखो ना, पेड़ फट जाते हैं यार, इतना तगड़ा लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो भूत बन जाओगे आप लोग, इसलिए ध्यान देना है। क्या नहीं करना है हमको? एक लंबे पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बड़ी मात्रा में गीली मिट्टी और चट्टानें अचानक ढलान से नीचे गिर सकती है, इसे क्या कहा जाता है? देखो इमेज में दिखाया गया है, ऐसे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूस्खलन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले हम थोड़ी छोटी स्टोरी पढ़ते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से आगे की जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भूकंप या बाढ़ जैसी कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है तो कई लोग अपने घर खो देते हैं, सही बात है, और मलबे के नीचे फंस जाते हैं। ऐसे समय में सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए विशेष बचाव दल भेजती है। भारत में उसे क्या बोला जाता है? एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नामक एक प्रमुख बल जीवन बचाने के लिए दिन रात काम करता है। वे गिरी हुई इमारतों के नीचे दबे लोगों को सूंघने और खोजने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग करते हैं। बचाव दल जीवित बचे लोगों को चिकित्सा देखभाल, साफ पीने का पानी और सूखा भोजन पैकेट प्रदान करते हैं। टेंट के साथ ही अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए जाते हैं ताकि बेघर लोगों को तब तक सोने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके जब तक कि उनके घर फिर से न बन जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एनडीआरएफ का पूर्ण नाम क्या है? एनडीआरएफ का पूर्ण नाम क्या है? तो आप लोग अभी देखे होंगे, इधर है ना, ये पूर्ण नाम यही है ना जी। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो ये देखो, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है। एनडीआरएफ का जो इंग्लिश में वर्जन है इसको क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है कि बचाव दल विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों करते हैं? आखिर क्यों करते हैं? कुत्तों का ही उपयोग क्यों करते हैं? तो देखो, कुत्तों का उपयोग इसलिए करते हैं दबे हुए लोगों को सूंघने के और खोजने के लिए। ठीक है, जो लोग अगर दब जाते हैं, जैसे भूस्खलन हुआ उस टाइम बहुत लोग दब जाएंगे मलबे के नीचे, तो उस समय खोजने का कौन काम करते हैं? कुत्ते, क्योंकि कुत्ता का जो सूंघने का क्षमता है ना अपनी नाकों से वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, एक मनुष्य से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कुत्ते का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अस्थायी राहत शिविरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, बेघर लोगों को सोने के लिए एक सुरक्षित जगह देने के लिए, और तब तक देते हैं जब तक कि उनका नया घर नहीं बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पाठ के अनुसार जीवित बचे लोगों को आमतौर पर किस प्रकार का भोजन प्रदान किया जाता है? किस प्रकार का भोजन प्रदान किया जाता है? मसालेदार देंगे? नहीं। जमी हुई आइसक्रीम? नहीं। सूखा भोजन देते हैं ना, सूखा भोजन। ठीक है, ताकि भोजन लंबे समय तक खराब ना हो और उसका भरपूर उन लोग उपयोग कर सके। ठीक है, ताज़े पके हुए भोजन तुरंत खराब हो सकते हैं, 1-2 दिन में तुरंत खराब हो जाएंगे, लेकिन सूखा भोजन खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ओके, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पाठ के अनुसार लोग ज़्यादातर मलबे के नीचे कब फंस जाते हैं? कब फंस जाते हैं भाई? जब वे जंगलों में मैपिंग करने जाते हैं? नहीं। जब वो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं? नहीं। जब वो नया घर बनाते हैं? नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब भूकंप या बाढ़ आती है। तो इस तरह हमने किया 20 सवालों का तगड़ा पोस्टमास्टम, आपको समझ आ गया होगा, सारे आंसर को आप लोग समझ चुके होंगे। अब यदि आप लगाना चाहते हैं इन बेहतरीन सवालों का टेस्ट, तो आप जाइए तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर और लगाइए बेहतरीन सवालों का टेस्ट। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी पाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।